उस वक्त की अरब दुनिया कैसी थी? हाँ। उस वक्त का मतलब मैं पूछना चाहता हूँ 30 और 40 में। हम्म सो अब अभी इससे पहले बेल्फोर डिक्लेरेशन हो चुका है। स्काई पॉकेट ये 19, 18, 20 टाइप चल यस, रहा है। ये सब हाँ, कुछ हो हाँ, चुका है। हाँ। सो वी आर ऑलरेडी +10 years। हम्म, मतलब अब यहाँ पे डिस्कंटेंट जाग चुका है अरब वर्ल्ड में अगेंस्ट द जूस वेरी स्ट्रांगली। क्योंकि जब 1917-1918 की बात करें, जूस छुटपुट आ रहे थे थोड़े बहुत, 25,000 की संख्या में पहले जाने लगे थे। हाँ, जर्मनी से आए थे। हाँ, हाँ। जर्मनी से आए थे, आ चुके थे। और उससे पहले भी कुछ जत्थे में आए थे 1880 वगैरह के दशक में। और लेकिन उनकी नंबर फिर भी बहुत कम थी, 25,000 के आसपास थी। लेकिन ये उस दौर की अब बात करें जहाँ पे ये क्लियर हो गया है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसका स्टैंड है कि वो ज्यूज को एक लैंड देगा। यस। और 55% और 45% की बात होती है। और बात ये उठ करके आती है कि 55 और 45% क्यों होना चाहिए, क्योंकि ज्यूस का जो प्रपोर्शन है वो रिलेटिवली बहुत कम है कंपेयर टू, आप उनको 45% दे रहे हैं लेकिन उनका पॉपुलेशन बहुत ही कम है। हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फिर भी आप हमको 55 ही दे रहे हैं। 55 ही दे रहे हैं। तो बेसिकली अरब में जो लोग रहते थे, मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ, जो मुसलमान थे वो इस बात से बहुत नाराज हो गए होंगे जी कि एक तो हमारी ज़मीन पर आप यहूदियों को बसाने के लिए बाकायदा कानून ही ले आए, जी और दूसरा ये है कि आप बसा भी रहे हैं तो 45% दे रहे हैं, जी और अरबियों को 55% दे रहे जी। हैं। तो एक तरह से हम हार भी गए, हाँ। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेसिकली तो खलीफा गिर गया। यस, तो हम हार भी गए, और ऊपर से अब आप यहूदियों को हमारी छाती पर बसाना भी चाहते हैं। बिल्कुल ये एक सेंटिमेंट शायद बना होगा। ये सेंटिमेंट बना। लेकिन जो आयरनी ये थी कि जो यहूदियों को सबसे पहले जो ज़मीन बेच रहे थे वो भी अरब थे। दे वर वेरी ओपन टू इट, क्योंकि आप जब भी अरब सेंटिमेंट को देखेंगे, जो भी रेवोल्यूशन जो भी वहाँ पे हुआ, हमेशा एक इंस्टिगेशन के साथ शुरू होता है। तो पहले सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, उतना कुछ नहीं था। हालांकि जेनोसाइड की घटनाएं घट रही थी, क्योंकि जो एंटी जीविश सेंटिमेंट है वो आ रहा है थियोलॉजी से, ये कंटिन्यू हो रहा है, ये तो चल रहा है। वो एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन उस समय उनको भी बिजनेस नजर आ रहा था कि हाँ वो आ रहे हैं, हम जमीन बेच सकते हैं, वी कैन मेक सम मनी, दैट इज फाइन। क्योंकि पैसा तो था यहूदियों के हाँ, पास, पैसा था। उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था ना। हाँ, वो जमीन तो है नहीं अपनी, घर तो है नहीं अपना, Yes, देश तो है नहीं अपना, yes. तो जहां जा रहे थे वहां कुछ भी करके पैसा जरूर कमा रहे थे। पैसा बिल्कुल और कमा। हिटलर का एक गुस्सा, एक नाराजगी इस बात पर भी थी हाँ, कि क्योंकि इतनी कम संख्या और ये बैठे हुए हैं हाँ पूंजी पर। हाँ, तो और ये जो कम्युनिटी थी ये बड़ी इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी थी। इनका फोकस हमेशा पढ़ाई लिखाई में रहता था। एंड दे वर वेरी एंटरप्रेन्योरियल बाय द नेचर। वो कुछ ना कुछ करना चाहते थे, और इसी वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट भी यहूदी बने। और ये कम्युनिटी के बारे में आपको दर्शाता है कि वो हमेशा से पढ़ाई लिखाई या फिर बैंक्स फाइनेंशियल तो पूरी तरह से यहूदियों का है। हाँ, हाँ। सो दे वर वेरी क्लियर दैट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स एंड हाउ इट नीड्स टू बी वर्क। और जब वो इधर माइग्रेट करके आ रहे थे, तो जब ये 55 और 45% की बात आई, उसका लॉजिक ये था बेसिकली कि जो यहूदियों के साइड में जो ज़मीन आई, उसमें से जो 22% ज़मीन थी वो पूरी बंजर थी या फिर डेजर्ट्स थे। उस ज़मीन को यहूदियों ने अपने मेहनत से बाद में जॉर्ज इजराइल, हाँ, उसको काफ़ी अच्छा बनाया, और उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्क किया उसको बनाने के लिए, जो आज वो एग्जिस्ट करता है। उन्होंने अपने हिस्से में जो आया उसको चुपचाप ले लिया।